क्या कांग्रेस में होना पप्पू यादव के लिए सजा बन गई है? क्या पप्पू यादव को बिन पेंदी का लोटा समझा जा रहा है? कभी इधर तो कभी उधर, आखिर क्यों? एक और जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान जो है वो किया जाना है। संभवतः ये कहा जा रहा है कि सीईसी की जो टीम है वो 6 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकती है और इसको लेकर के सभी सरकारी कामों को निर्देश भी दिया गया है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव के जो तारीख है उसका ऐलान घोषणा जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर के ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा जो है वो घटा दी गई है। जी हां, आपको बताएं तो अब से लगभग 2-3-4 महीने पहले पप्पू यादव की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई थी। Y+ श्रेणी की सुरक्षा जो है पप्पू यादव को प्रदान की गई थी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है जहां पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा जो है वो घटा दी गई है। Y श्रेणी की सुरक्षा में पप्पू यादव को ला करके खड़ा कर दिया गया है। एक और समझिए कि किस तरीके से पप्पू यादव जो है कांग्रेस के सरफिरे आशिक बनते फिर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। कल ही CWC की जो मीटिंग हुई थी उसमें पप्पू यादव मौजूद ही नहीं थे। पप्पू यादव से जब सवाल पूछा गया तो पप्पू यादव कहते हैं कि हमारा नाम CWC की मीटिंग में शामिल ही नहीं था। अब ऐसे में पप्पू यादव को इस बात से कन्नी काटी जाते। इससे पहले भी आपने कई दफा देखा होगा पप्पू यादव हर एक सवाल से कन्नी काट जाते हैं। अब इसके बाद ये खबर सामने आ रही है जहां पर पप्पू यादव की सुरक्षा जो है वो घटा दी गई है। इधर चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने पूर्णिया सांसद जो पप्पू यादव है उनकी सुरक्षा घटा दी है। इसी साल के 10 अगस्त को उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई थी। बिहार चुनाव में सरगर्मी के बीच बयानबाजी का जो दौर है वो भी तेज है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को 6 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के महकमों में 6 अक्टूबर तक सरकारी पदाधिकारी और कर्मियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही उसी दिन तबादला और पोस्टिंग से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी है। चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अब 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। इसी बीच चुनाव आयोग की टीम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में कभी भी बिहार आ सकती है और यह संभवतः ये कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद या 6 अक्टूबर को ही सीईसी की जो टीम है वो बिहार आएगी। तो देखिए किस तरीके से बिहार चुनाव से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। वहीं पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ाई गई है और पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। तो आखिर क्यों पप्पू यादव के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? इस पूरे खबर को लेकर के आप अपनी राय जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।